नमस्कार, जोहार झारखंड आप देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बताएं, जहां शराब घोटाले में ईडी की छापेमारी देखने को मिली। हरमीन समेत कई जगहों पर ईडी की तरफ से छापेमारी की गई है। कचहरी रोड स्थित शारदा सदन मेट्रो कॉम्प्लेक्स कचहरी रोड में भी ईडी की रेड पड़ी है। यू शर्मा एंड सीओ लिमिटेड में चल रही है ईडी की कार्रवाई। चार्टर्ड अकाउंटेंट है यू शर्मा। ईडी खंगाल रही है दस्तावेजों को, डिजिटल डिवाइस खंगाला जा रहा। व्यवसायी उमा सिंह ठिकानों पर भी ईडी की दबिश दी गई है। हटिया के ओबरिया रोड में ईडी की दबिश। शराब नीति से जुड़े मामले को लेकर छापेमारी जगह जगह पर की जा रही है। गजेंद्र सिंह के आवास पर भी ईडी की रेड पड़ी। उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव है गजेंद्र सिंह। आईएएस विनय कुमार चौबे के ठिकानों पर रेड पड़ी है। कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया के ठिकानों पर रेड पड़ी। शराब घोटाले में कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां उत्पाद विभाग के संयुक्त कार्रवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि जगह जगह पर छापेमारी चल रही है। गजेंद्र सिंह के आवास पर भी रेड चल रही है। जगह जगह पर शराब घोटाले को लेकर ये छापेमारी लगातार जारी है। राजधानी रांची में आज ईडी की कई जगहों पर एक साथ दबिश देखने को मिल रही है। रांची के इस वक्त हम जो कचहरी रोड इलाके में स्थित हैं, जो कि शारदा सदन है, यहाँ पर भी ईडी की दबिश जो है वो देखने को मिल रही है। पेशे से जो यू शर्मा है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उनके इस वक्त जो ऑफिस है यहाँ पर भी रेड चल रही है। तो इसके साथ ही यहाँ पर इनका आवास भी है, वहाँ पर भी ईडी के अधिकारी जो हैं वो अपनी जो जांच है वो कर रहे हैं। कई कागजातों को भी खंगाला जा रहा है। जो जानकारी है उसके अनुसार शराब नीति जो कि झारखंड में लागू हुई, कहीं न कहीं उसके जो तार हैं वो इन तक भी पहुंच रहे हैं और इस वजह से यहाँ भी जो रेड है वो कंडक्ट की जा रही है। इसके साथ ही बता दें कि रांची में हटिया इलाके में हो या फिर सिकिदरी रोड इलाके में, वहाँ पर भी ईडी के अधिकारी जो हैं वो अपनी दबिश दे रहे हैं। इसके साथ ही जो वरीय आईएएस विनय कुमार चौबे हैं उनके ठिकानों पर भी ईडी की दबिश जारी है। तो साथ ही जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं एक्साइज विभाग के, उनके आवास पर भी इस वक्त जो छापेमारी है वो की जा रही है। पूरा मामला जो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है, शराब नीति को लेकर ये पूरा मामला है और ईडी अब इस पूरे मामले की जांच को तेज कर चुकी है। और देखना होगा कि इस पूरी जांच के बाद क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। लेकिन एक साथ आधा दर्जन से ज़्यादा जगहों पर ईडी के द्वारा जो कार्रवाई है आज कंडक्ट की जा रही है। देखना होगा कि किस तरह से यहाँ से तमाम जो जानकारियाँ हैं, जो साक्ष्य हैं वो संकलित होते हैं और ईडी के रडार पर और कौन कौन से लोग सामने आ पाते हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे ओम प्रकाश का रुख करेंगे। ओम प्रकाश, कहां पर छापेमारी चल रही है, पूरी जानकारी दें। साथ ही साथ क्या छापेमारी के दौरान किसी तरह के कोई अहम दस्तावेज अब तक बरामद हुए हैं, ऐसी कोई जानकारी है क्या आपके पास? जी बिल्कुल, इस शुभी हम बता दें कि इस वक्त हम रांची के कचहरी चौक के समीप स्थित जो सीए का आवास और ऑफिस है वहां पर मौजूद है, जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। पूरे मामले में बता दें कि जो उपेंद्र शर्मा यानी कि यू शर्मा जो हैं, उनके आवास और जो ऑफिस है उसमें छापेमारी चल रही है। इसके साथ ही जो वरीय आईएएस हैं विनय कुमार चौबे, उनके ठिकानों पर भी ईडी की दबिश है। तो साथ ही जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं उत्पाद विभाग में गजेंद्र सिंह, उनके ठिकानों पर भी दो ठिकानों पर, एक बूटी मोड़ स्थित और एक हरमू इलाके स्थित, जो जगहों पर छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही एक शराब व्यवसायी हैं उमा शंकर सिंह, उनके हटिया इलाके में जो कि ओबरिया रोड में स्थित है वहां पर भी छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही कई जानकारियां जो सूत्रों के हवाले से छनकर सामने आ रही हैं। कुछ अहम कागजात जरूर ईडी को मिले हैं जो कि शराब से जुड़े हुए, नेक्सस से जुड़े हुए हैं, सिंडिकेट से जुड़े हुए जो कागजात हैं उसे मिले हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई पूरी जानकारी नहीं साझा की गई है कि आखिर इन दस्तावेजों में क्या कुछ है, लेकिन इतनी जानकारी जरूर मिल रही है कि इसमें कुछ अहम सुराग जो हैं वो ईडी को मिले हैं और उसके जरिए जो है आने वाले दिनों में और भी जो बड़े लोग हैं जिनके नाम अभी तक पर्दे के पीछे, उनके नाम भी सामने आ सकते हैं। वहीं जो जानकारी है उसके अनुसार इस सिंडिकेट में न सिर्फ मैन पावर बल्कि साथ में जिन्हें ये आवंटन दिया गया था, जो छत्तीसगढ़ की कंपनी है, उन लोगों से भी जुड़े हुए लोगों के यहाँ पर जो छापेमारी है वो की जा रही है ताकि तमाम
तथ्य जो हैं वो सामने आ पाएं और कहीं ना कहीं इसे लेकर जो तमाम बातें हैं उन्हें खंगालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। रांची के जो कांके रोड में सीनियर आईएएस अधिकारी हैं विनय कुमार चौबे और इसके साथ ही बीआईटी इलाके में ज्वाइंट कमिश्नर जो गजेंद्र सिंह का जो ड्यूप्लेक्स है वहां पर भी छापेमारी जो है वो इस वक्त चल रही है और सभी जगहों से कुछ न कुछ अहम जानकारियां ओम प्रकाश, क्या आपके पास ये जानकारी है कि ये छापेमारी कितने देर तक चल सकती है? क्या इस बात का कोई अंदाजा लगाया जा सकता है? और छापेमारी के बाद ईडी की टीम अब आगे क्या कुछ करेगी? जी बता दें कि अमूमन ऐसा होता है कि जब ईडी की रेड कंडक्ट होती है तो ज़्यादातर जगहों पर देखा गया है कि जो सुबह से छापेमारी शुरू होती है वो देर शाम तक या कहें तो रात तक चलती है। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जो रात के 9-10 बजे के आसपास ये छापेमारी जो है वो खत्म हो सकती है या फिर उससे ज़्यादा भी समय लग सकता है। इसके साथ ही इस पूरे मामले में अब जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में बता दें कि जो वरीय आईएएस हैं विनय कुमार चौबे उनसे भी छत्तीसगढ़ में पूछताछ हो चुकी थी और वहां भी उनसे लंबी पूछताछ की गई थी। इसके साथ ही जो गजेंद्र सिंह हैं जो कि एक्साइज डिपार्टमेंट के ज्वाइंट कमिश्नर हैं उनके खिलाफ भी जो कोर्ट में मामला था। वाकई ओम प्रकाश, ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई ईडी की टीम की तरफ से की जाएगी और इन छापेमारी में क्या क्या अहम दस्तावेज बरामद किए जाते हैं, इसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बढ़ेंगे आगे। रांची के बीआईटी मेसरा इलाके में भी ज्वाइंट कमिश्नर गजेंद्र सिंह के डुप्लेक्स में ईडी ने छापेमारी की है। मौके से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची में आज ईडी के अधिकारियों के द्वारा दबिश दी जा रही है और ये पूरे मामले में कई लोकेशन पर एक साथ ईडी के अधिकारी जो हैं वो छापेमारी कर रहे हैं। बता दें कि रांची में अगर बात की जाए तो वरीय आईएएस जो कि विनय कुमार चौबे हैं उनके सरकारी आवास पर भी ईडी के अधिकारी पहुंचे हुए हैं और वहां तमाम चीजों को खंगाल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं उत्पाद विभाग में गजेंद्र सिंह, उनके हरमू स्थित आवास पर भी ईडी के अधिकारी मौजूद हैं। तो वहीं उनका ही एक और ड्यूप्लेक्स है जो कि बीआईटी मेसरा ओपी इलाके में स्थित है, जहां पर अधिकारी जो हैं वो ईडी के पहुंचे हुए हैं और तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है। अब इस पूरे मामले में ये भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं कि किस तरह से शराब नीति जो झारखंड में लाई गई, छत्तीसगढ़ मॉडल को एडॉप्ट किया गया, वो कैसे हुआ और किस तरह से इसके तार जो हैं वो झारखंड से जुड़े किन किन लोगों को इसमें लाभ पहुंचाया गया, इन तमाम चीजों को लेकर जो छानबीन है वो की जा रही है। और इसी की सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आई हैं कि ईडी को इस रेड में कुछ अहम जानकारियां जरूर मिली हैं। अब देखना होगा कि वो किस तरह की जानकारियां हैं और इस मामले में आने वाले दिनों में किस तरह के खुलासे होते हैं और कौन कौन से जो लोग हैं वो इसमें उनके नाम आने वाले दिनों में सामने आ सकते हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। वहीं ईडी के एक्शन पर प्रदेश में सियासी टेंशन बढ़ गई है। बीजेपी और जेएमएम आमने सामने हैं। देखिए, जब से महागठबंधन की सरकार इस राज्य में जनता के आशीर्वाद से बनी तब से ईडी और ऑपरेशन लोटस इस राज्य में सक्रिय हुआ है। और अब देखिए कि चुनाव के घोषणा के बाद शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्व शर्मा का झारखंड में लगातार दौरा, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्टेबल नहीं मान रही है। तो अब ईडी को आगे करके महागठबंधन सरकार और इस राज्य के ब्यूरोक्रेसी को डराने का काम कर रही है। शराब घोटाले के सूत्रधार वरिष्ठ नौकरशाह के आज छापे पड़ रहे हैं, लेकिन इस नौकरशाह ने अहंकार में झारखंड के घोटालों को अंजाम देने वाला केवल शराब घोटाला ही नहीं, कई घोटालों के ये राजदार है। और इसका संबंध कहां से? छत्तीसगढ़ जब कांग्रेस की सरकार पहले थी उसके साथ। वहीं हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। दिन दहाड़ी गोली चलने से हड़कंप मच गया है। अज्ञात अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की है। गोली लगने से रामनवमी समिति के पूर्व अध्यक्ष मंजीत यादव की मौत हुई है। घटना से लोगों में आक्रोश का माहौल बताया जा रहा। नाराज लोगों ने डिस्ट्रिक्ट मोड़ चौक को जाम कर दिया।
आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है और सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बता रहे हैं, जहां दिन दहाड़ी गोली चलने से हड़कंप मच गया है। अज्ञात अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग की है। रामनवमी समिति के पूर्व अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की तहकीकात में पुलिस जुटी है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता हजारीबाग से सुशांत सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सुशांत, क्या जानकारी है? क्या लोगों के गुस्से को शांत किया गया? पुलिस की तरफ से आगे क्या कार्रवाई की जा रही? कि जिस तरीके के बाद जो है के बाद जी सुशांत, तो सुशांत से जुड़ने की फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको हजारीबाग से बता रहे हैं, जहां दिन दहाड़े गोली चलने से हड़कंप मच गया।